अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मदरसा। मैं इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे अमल दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आगे भी देते रहेंगे। मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ एक बहुत ही नायाब अमल है। ये वो अमल है जिसकी ज़िंदगी शयातीन ने, खबीस ने, चुड़ैल ने और बेवपरी किसी भी तरह का कोई भी शयातीन अरवा हो जिसने इसकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख दिया हो, इसका सब कुछ खत्म हो चुका हो, सब कुछ लुट चुका हो और इसके निकलने के कोई भी रास्ते ना हो, कोई तदबीर ना हो, सब ने हाथ खड़े कर रखे हो, ये पीरों के पास और मौलानाओं के पास, आमिलों के पास, तांत्रिकों के पास, सबके जाके थक चुका हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये इसके लिए आब हयात का काम करेगा। ये ऐसे मरीजों के लिए बहुत मुफीद है और बहुत ही आला दर्जे का अमल है। थोड़ी मेहनत है मगर हमेशा के लिए इससे निजात है। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने के बाद आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, कोई चीज इस पे अटैक नहीं करेगी, कोई इसके पास नहीं रुकेगी, कोई इसके बदन में अंदर नहीं शामिल होगी। तो ये ऐसा अमल है और ये बहुत से मरीज ऐसे भी हैं बेचारे जो आमिल भी हैं उसमें शामिल। आमिलों का क्या होता है, हमदर्दी में आके इलाज कर देते हैं, लेकिन आमिल छोटे होते हैं और इलाज बड़ा पकड़ लेते हैं। उस इलाज को कवर करने के चक्कर में उस टाइम तो अपना बेचारे उसमें आ जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसका भला हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, हमारे से ये बंदा सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। उस पे ना तो उसकी बंदिशों का पता लग पाता कि उस पर बंदिशें कितनी पड़ी हुई हैं, तांत्रिक ने बंदिशें डाल के रखी हुई होती हैं। तो अगर बंदिशें देखने वाला आमिल है, पहले बंदिश को काटे और फिर उसके बाद उसका जादू काटे, फिर उसके बाद उसके जिन्नातों का इलाज करें, तो इसमें चांसेस ज्यादा कामयाबी के हैं। अगर आपने बंदिश नहीं काटी और बंदिश बिना काटे ही आपने उसका जादू काट दिया, जो उसकी जादू की हिफाजत उसकी बंदिश से कर रही थी, तो वो तांत्रिक पे या आमिल पे आके पड़ जाती है और जिसमें उसके बच्चे और बीवी और वो खुद मुब्तला हो जाता है। वो उसके जो बड़े बड़े शयातीन जिन्नात होते हैं, अगर आमिल छोटा है तो वो उसके बच्चों में भी और उसके कारोबार में भी और उसकी सेहत में भी बंदी से डाल देते हैं और हमेशा उसको तबाह रखते हैं। और वो सोचता रहता है कि मेरे पे यार फला ने जादू कर दिया या मेरे पीछे कोई पड़ गया। वो इस तरह की तदबीरें इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन उसका कोई हल नहीं होता। हल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो शयातीन हैं ये बहुत पावरफुल वाले होते हैं और ये कब्जे से बाहर हो जाते हैं, इनका पता नहीं चलता, ये नुकसान पे नुकसान देते रहते हैं। आमिल जो है वो कर्जे में डूबता चला जाता है क्योंकि बच्चे तो पालने उसने कैसे भी खिलाना। अब जिसका इलाज कर रहा था वो तो अपने घर बैठ गया चुपका जाके, आपने मना कर दिया भाई मेरे बस से बाहर हो गया ये, लेकिन आप अपने उसमें उलझ गए ये मसले में। अब इसको काटने के लिए आपने फुल जोर लगा रखे, लेकिन इसका कोई हल नहीं हो रहा। तो ऐसे आमिलों के लिए भी इंशाल्लाह ये बहुत काम की चीज है और ये मैं आपको अमल बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि और दूसरों को भी इसका फैज़ हासिल हो सके। तो आपने सबसे पहले करने क्या है, सबसे पहले करना है मरीज को सामने बिठाना है, उसके उल्टे कान में आपने एक आयत है, वलकद फतन्ना सुलेमाना व अलकैना अला कुर्सी ही जसदन सुम्मा अनाबा, ये आपने 7 मरतबा पढ़नी है। इसको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। आपने ये 7 मरतबा पढ़नी है, फिर उसके बाद 7 मरतबा ही अजान पढ़नी है, उल्टे कान में ही पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दु शरीफ, फिर उसके बाद आपने सूरह काफिरून 7 मरतबा, कुल या अय्युहल काफिरून, फिर उसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 7 मरतबा, फिर उसके बाद 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक,
फिर उसके बाद 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। इसके बाद जो है आपने सूर तारिक और सूर हस्र की आखिरी 3-3 आयत पढ़नी है। सूर तारिक की इन्नहुम यकीदूना कैदहुम व अकीदु कैदा फमहलिल काफिरीन अमहिलहुम रुईदा, ये वाली आयत 7 मरतबा पढ़नी है। फिर उस आपने सूर हस्र की हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ये पूरी 3 आयतें हैं, इसको पढ़नी है 7-7 मरतबा। और 7-7 मरतबा पढ़ने के बाद एक बार आपने पढ़नी है सूर वस्सफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, ये पढ़ने के बाद उसके उल्टे कान में आपने जोर से फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद वो या तो शयातीन हमेशा के लिए वहां से दफा हो जाएगा या जल के राख हो जाएगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा और हमेशा के लिए ही दफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई चीज इसके करीब नहीं आएगी फिर दोबारा। ये आप मुकम्मल पाबंदी के साथ करें, एक ही बार का अमल है वैसे तो ये, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 7 दिन कर सकते हैं, मगर है एक ही दिन का, एक ही बार में इंशाल्लाह इससे जो है हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। कितना भी बड़ा शयातीन हो, कोई सा भी हो, इसके आगे कोई चीज नहीं टिक सकती। ये है यकीन और उसके ऊपर टिका हुआ है कि अगर यकीन पुख्ता होगा तो काम इंशाल्लाह आपके पुख्ता ही बनेंगे, रिजल्ट भी पुख्ता ही आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।